12th स्टार्ट हुआ तो आपको लगा साथ साथ में 11th पढ़ ले? हाँ, स्टार्टिंग में लगा था। रैंक और मार्क्स पूछ रहे हैं तो आपकी जनरल रैंक है? कुछ नहीं, बच्चों की पढ़ाई, जब बच्चे अच्छे होते हैं पढ़ाई के लिए तो माएँ सब कर देती है। एक्चुअली मेरे पापा को पैरालाइज हो गया था, जो राइट साइड होती है वो उनकी वर्क नहीं कर रही थी। आपसे मिलाने के लिए मैं किसको लाया हूँ, यहाँ ये आए थे मिलने तो मैं इनको ले आया हूँ। तो यहाँ पे धनश्री हमारे साथ आई हैं जो कि अभी IIT, आ जाइए यहाँ, इसमें चौकोर के अंदर हम लोग देखते हैं, IIT दिल्ली में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इन्होंने एडमिशन ले लिया है। और इसी बैच से पढ़े थे आप? हाँ, इसके पिछले बैच। हाँ। लक्ष्य JEE 1.0। तो बैच में बहुत सारी लड़कियां भी हैं और जनरली ऐसा स्टीरियोटाइप होता है, लड़कियां ऐसे नहीं पहुंचती IIT में। और ये एक छोटे टाउन से निकल के IIT दिल्ली पहुंच रहे हैं। इनका बहुत संघर्ष है, इनकी माता श्री का भी बहुत संघर्ष है। मैंने सोचा 4-5 मिनट आपसे कुछ बातें करा दें। देखिए क्या बैच में कितना वेलकम हो रहा है। हेलो दीदी। हेलो। तो आप इनसे अपना कुछ शेयर करना चाहें, आप कैसे पढ़ाई करते थे? इनके कुछ सवाल भी हम लोग ले सकते हैं, आपके कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। वेलकम दीदी। देखिए क्या क्या वेलकम हो रहा है। एक बार आप IIT निकाल के लाओ, फिर उसके बाद लक्ष्य JEE बैच में बहुत वेलकम करते हैं इन लोग। प्रणाम, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कांग्रेओ। आप लोग के कोई सवाल हो, क्योंकि आप भी उसी फेज़ में हो, ये भी उसी फेज़ में थे, धनश्री भी। अभी देखो इस बैच में लक्ष्य JEE में जो लोग पढ़ रहे हैं उनका ड्रीम है कि वन डे इन लाइफ में कभी IIT पहुंच जाऊं, एंड यू आर लिविंग दैट ड्रीम, गोइंग टू लिव दैट ड्रीम। आप उस ड्रीम को ले जा रहे हो। तो आपसे ये बात करना चाहते हैं, 11th का बैकलॉग, ये तो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो सबसे पहला सवाल जो आपसे पूछा है 11th का बैकलॉग, कैसे आपने कवर किया, क्या किया? तो धनश्री आप बताना चाहेंगे इसके बारे में। एक्चुअली मैंने तो 12th के बीच में नहीं किया था 11th, बट अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आपको करना चाहिए, किया जा सकता है। और अगर हम स्ट्रेस ना ले और पूरी मेहनत कर दे तो इतना तो हम पढ़ ही सकते हैं कि लक्ष्य JEE खत्म होने के बाद भी हम कवर कर ले। और फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद हमारे पास इतना सफिशिएंट टाइम होता है कि हम कर पाएंगे बैकलॉग अगर है तो भी तो। अगर धनश्री की बात को सुने, पहली बात तो ये बताओ आपका 11th कैसा था? 11th नहीं था, फिजिक्स तो बिल्कुल भी ठीक नहीं था, और मैथ्स था बहुत, मैं कह सकती थी कि हम मेंस के हिसाब से कर सकती थी। मेंस के हिसाब से कैसा था? केमिस्ट्री? केमिस्ट्री अच्छा था, और फिजिक्स नहीं सेल्फ आता कर था। सकता था। पर आपने IIT की तैयारी नहीं की थी 11th में, अगर देखें तो? हाँ, नहीं की थी। नहीं की थी। फिर 12th स्टार्ट हुआ तो आपको लगा साथ साथ में 11th पढ़ लें? हाँ, स्टार्टिंग में लगाता था और 12th का जो शेड्यूल था उससे एक्स्ट्रा मैंने निकालने का ट्राई किया था, बट वो हेल्थ पर आ जा रहा था कि नहीं, अब नहीं हो पाएगा। तो 12th के साथ 11th नहीं पढ़ी आपने साल भर? नहीं, क्योंकि इस पर फिर फोकस नहीं रह पाता उतना एडवांस। तो आपने 12th कब तक खत्म की? 12th हमारी नवंबर में ख़त्म हो गई थी। नवंबर में खत्म हुई, फिर दिसंबर और जनवरी था तो उस समय पढ़ लिया। और जो इजी चैप्टर्स मुझे लगते थे या फिर मैंने जो थोड़े बहुत पढ़े थे तो वो 12th के साथ थोड़ा, अगर मतलब हम कह सकते हैं SHM वगैरह। तो 11th के कुछ इजी चैप्टर्स, इजी या जो आपके थोड़े पढ़े हुए थे, हाँ, है ना, इजी चैप्टर्स या आपके ऑलरेडी पढ़े हुए चैप्टर्स थे, उनको आपने अलॉन्ग विद 12th कर लिया था। कौन कौन से चैप्टर कुछ बता पाएंगे, थोड़ा बहुत याद हो तो? SHM कर लिया था, SHM कर लिया था, एंड फ्लूइड्स थोड़ा बहुत मैकेनिक्स कर ली थी, एंड सॉलिड्स प्रॉपर्टीज, बस अच्छा, वैसा। अच्छा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। हाँ, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पे ये सब आपने कर लिया था। ये तो फिजिक्स बता रहे हो। केमिस्ट्री वगैरह में? केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट ऑल कर लिया था, मेंस लेवल तक का, एडवांस का फिर बाद में। सब ये 11th का रिवाइज भी किया था 12th के बीच में? हाँ, थोड़ा बहुत फिजिक्स का। फिर उसके बाद 11th का मेन तैयारी आपने कब किया, रिवीजन कब किया? पूरा 12th का सिलेबस होने के बाद, दिसंबर जनवरी में जितना भी था। इस समय पे इन्होंने ये किया था। रैंक और मार्क्स पूछ रहे हैं तो आपकी जनरल रैंक है 5008, 5008, और मार्क्स आपके आए हैं 172। एडवांस में मार्क्स हैं इनके 172। तो क्या आपके टेस्ट में भी इतने नंबर आ रहे थे एडवांस के टेस्ट में, बैचेस में? नहीं, कितने आते 150 थे? तक हाईएस्ट। 150 हाईएस्ट। एवरेज क्या चलता था? एवरेज वही 120 से 150। 120 से 150। आपका 11th थोड़ा कमज़ोर था, 12th में आपने ऑनलाइन लक्ष्य JEE से पढ़ा और 12th में कहीं ऑफलाइन आप नहीं गए। और इसके बाद स्कोरिंग अ नंबर ऑफ 172, 150, क्या ये बहुत डिफिकल्ट है या इसका कोई तरीका है? सिर्फ हार्डवर्क हम बोले तो हार्डवर्क से सब कुछ पॉसिबल है, ऐसा आज कुछ तरीका नहीं है। जो टीचर्स बोल रहे हैं बस उसी पर हमको फोकस रहना है। यूट्यूब वगैरह इनमें बहुत सारे टेक्निक्स वगैरह बताए जाते हैं, वो ना हमको देखने हैं, वहाँ पर स्क्रॉल भी करना है, बिल्कुल भी नहीं जाना है। टीचर्स जो बोलते हैं वो सफिशिएंट होता है बहुत। आप यूट्यूब नहीं खोलते थे बीच में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ नहीं देखते थे यूट्यूब पे?
पढ़ाई से? पढ़ाई से भी नहीं देखती और थी। बिना पढ़ाई के? नहीं बिना पढ़ाई के भी नहीं? इंस्टाग्राम अकाउंट था आपका? नहीं नहीं। मोबाइल आपके पास खुद का मोबाइल था? नहीं, मेरे पापा का था। हाँ देखिए ये इम्पोर्टेंट है। तो आपने अपना मोबाइल क्यों नहीं लिया? ज़रूरत नहीं लगी एज सच, और उसमें 12,000 तब लगा नहीं कि लेना अच्छा रहेगा। तो पूरा तो- 12th पापा के मोबाइल से पढ़ा? हम्म, तो पापा नहीं मांगते थे फ़ोन वापस? तो पहले पहले तो बहुत चिल्लाते थे पर उनको फिर पता चला कि नहीं करना है तो फिर नहीं बोलते थे। बहुत बढ़िया। और क्या पूछ रहे हैं इन लोग? स्लीप आवर, ये भी अच्छा सवाल है। कब सोते थे आप? व्हाट वाज योर स्लीप आवर, या कितने घंटे सोते थे, ये बात कर लेते हैं जनरली। 6 hours, 6 आवर्स एवरेज 6 आवर्स ये सोते थे। 10 to 4 एंड सफिशिएंट होता है बहुत ज़्यादा। और अगर हम मेडिटेशन एंड योगा ये अगर साथ में करें तो वो हमको बैठने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है पूछ रहे हैं आप कंटिन्यूस। वरुण बैच में भी थे? हाँ, तो वरुण बैच में कैसे सिलेक्शन हुआ? वरुण सबको मिल गया था लक्ष्य का। सबको? लक्ष्य में हाँ, लक्ष्य प्रयास वगैरह जो थे सबको वरुण मिल गया था एडवांस के लिए। और फिर बाद में अप्रैल में मुझे AR में उन्होंने लिया। मैंने जब उनको बताया कि मुझे करना है, और मुझे मेंस के अटेम्प्ट से पहले उन्होंने इंटरव्यू के लिए भी बोला था बट वो प्रोसेस स्टॉप हो गई थी। पर लक्ष्य एयर में आप सेलेक्ट नहीं हुए थे ना? नहीं, इनको ये भी लगता है कि एयर में अगर सेलेक्ट नहीं हुए तो IIT नहीं निकलता, ऐसा कुछ है। आप एयर में क्यों नहीं सेलेक्ट हुए, क्या रीज़न था? और बाद में IIT भी फोड़ दिया आपने भाई। स्टार्टिंग में क्योंकि पूरा 11th का सिलेबस था उसमें, तो फिर वो तो मेरा एज सच प्रिपेयर्ड था ही नहीं और इसलिए नहीं हो पाया था। बिना एयर बैच के आपने तैयारी कर ली फिर? तो बैच के कंटेंट से ही निकल गया? कंटेंट ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, कंटेंट का इशू रहता ही नहीं है। वो है हमारा हार्डवर्क। हम जितना हार्डवर्क करते हैं वही सफिशिएंट होता है, क्योंकि पढ़ तो हम कितना भी लेंगे बट अगर हम ही अपना इनपुट नहीं दे रहे तो क्या फ़ायदा है। वो हम- मॉड्यूल्स यूज़ किए थे आपने क्या? हाँ, मॉड्यूल्स थे 12th के। पूरे लगाते थे? हाँ, पूरे लगाते थे। अच्छा, लास्ट के कुछ चैप्टर्स थे वो रह गए थे बट पूरे करे थे मैंने। DPP पूरे लगाते थे क्या? पूरी। सारे? और टेस्ट? रोज का काम रोज, टेस्ट भी पूरे। बैच में कमेंट कितनी बार किया आपने? बस 1-2 बार स्टार्टिंग में। क्या कमेंट करते थे? कुछ भी नहीं, अगर सर ने हार्ट वगैरह भेजने को बोला तो बस वही। कौन सर बोलते थे हार्ट बेचने को? आशीष सर आशीष सर? या फिर राजवन सर, कभी कभी, बस वही। और उसके सिवा आपने कभी कोई कमेंट किया हो? नहीं। नहीं। मम्मी भी आई हैं, आप आएंगे? इनकी मम्मी भी आई है, आ जाइए। आज तो आपके दिन है, अभी तो सिलेक्शन हुआ है। एक माइक और है क्या अपने को? है ना, ये धनुषी वाला यूज़ कर लेंगे अपन। हाँ, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बेटी ने JEE क्रैक कर ली है तो बहुत अच्छा लग रहा है। और इनकी मम्मी ने बहुत हार्ड वर्क किया है। आप लोग अपनी मम्मी को ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा। इनकी मम्मी बहुत संघर्ष की, बहुत मेहनत की। 3 जगह इन्होंने जॉब की है। पहले 2 जगह करती थी, अब ये 3 जगह, सुबह, दोपहर और रात, पूरे टाइम इन्होंने जॉब की है और अपनी बच्ची को सपोर्ट पे। फीमेल एम्पावरमेंट का बेस्ट एग्जाम्पल अगल बगल खड़ा है एकदम। महिला सशक्तिकरण का। एक तरफ माता श्री हैं जिन्होंने 3 जॉब की अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए, और दूसरी तरफ बच्चे जिसने उसके बदले में जो फ्रेम से कट रहा है, जिसके उन्होंने बदले में IIT एडवांस फोड़ दिया और अब IIT दिल्ली जा रहे हैं। आप बताएंगे अपने कहानी के बारे में कुछ भी जो आपको अच्छा लग रहा हो? बहुत सी माताएं इसको देखेंगी। कुछ नहीं, बच्चों की पढ़ाई, जब बच्चे अच्छे होते हैं पढ़ाई के लिए तो माएँ सब कर देती है। और मेरे को ऐसा लगता है कि जो हमने फेस किया वो बच्चों को नहीं करना चाहिए, इसीलिए उनकी पढ़ाई के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। सब नमस्ते बोल रहे हैं आपको। नमस्ते मम्मी जी। देखिए बच्चे बहुत प्यारे हैं यहाँ पे, सब नमस्ते नमस्ते प्रणाम चल रहा है। बहुत बढ़िया। अपनी मम्मी लोग को दिखाइएगा। तो इनके पिताजी को थोड़ी दिक्कत हो गई थी। धनश्री आप बताएंगे? आप चाहेंगे ये माइक? इसकी वजह से आंटी ने बहुत मेहनत किया, मैम ने बहुत मेहनत किया, बहुत काम किया। सॉरी, मेरे मुंह से आंटी निकल गया। सॉरी। हाँ, एक्चुअली मेरे पापा को पैरालाइज हो गया था। जो राइट साइड होती है वो उनकी वर्क नहीं कर रही थी, तो फिर उनका जो भी कुछ था शॉप वगैरह, तो वो उनको बंद करना पड़ा। और उसके बाद मम्मी ने काम किया सारा। फिर भी उन्होंने किया कुछ बट वो ऐसा नहीं कर पाए फिर। बहुत बढ़िया। तो देखिए ऐसे आपको भी लड़ना है, संघर्ष करना है, और दूर दराज के इलाके में बैठ के भी आप IIT निकाल सकते हैं। और सारी लड़कियां जो बैच में हैं, आई थिंक आप सभी को स्ट्रेंथ मिलेगी धनश्री को देख के। और धनश्री, हमको आप पे बहुत प्राउड है। अभी बैच में कमेंट भी आ रहे थे क्वीन, तो हमारे पास वो ताज तो है नहीं, वरना यहाँ मैं लेके आपको यहाँ पे से एक ताज पहना देता। बच्चे कमेंट कर रहे थे क्वीन आ गई, तो अपने पास वो कोई ताज है क्या अपने पास? इनको पहना देते। कोई नहीं है, थोड़ा सा बजट कम है, अगली बार आप आओगे तो हम लोग क्वीन का ताज लेके आपको यहाँ पे ताजपोशी भी कर देंगे।
तो बहुत बहुत बधाई हो आप दोनों लोग को, और आप सबके लिए ऐसे ही मैं बच्चों से मिलवाने आपको लाता रहूँगा। और देखिए ये एक ऐसे नंबर हैं 172 जो कि बहुत हार्ड नहीं होते लाने। 150 172, देखिए मैं मानता हूँ जब आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, 11th आपका मिसिंग है ना, तो ऐसा दिक्कत होती है जब आपका 11th नहीं कंप्लीट है और 12th आपने स्टार्ट किया, एवरेज स्टूडेंट हो, तो 250 नंबर लाना, 260 लाना, वो सब टफ होता है। 150 नंबर आईटी एडवांस में इतना डिफिकल्ट नहीं है। क्या लगता नहीं है है। आपको, क्या तरीका होता है अगर 150 नंबर या आपने को 180 नंबर टारगेट करने हैं तो क्या तरीका होता है, स्ट्रेटजी? रेगुलर पढ़ेंगे तो 200 के ऊपर भी हम ला सकते हैं 11th 12th अगर रेगुलर पढ़ेंगे तो। ऐसा कुछ है नहीं, और हमको मिस्टेक्स नहीं करनी है कि पढ़ना छोड़ दे या फिर डिस्ट्रैक्शन, उससे हो जाता है। बिल्कुल भी टफ नहीं है पढ़ना, बस हमारा वो हम मन से पढ़ना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट। एक्चुअली आपको जब 150 180 नंबर लाने हैं तो आपको 50% ही पेपर करना है। तो आपको ये नहीं सोचना है, कई बार क्या होता है जब अपन मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं या प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो बहुत हार्ड सवाल आता है तो अपन फंस जाते हैं, फिर आपको लगता है नहीं ये सवाल क्यों नहीं हो रहा है। आपको ये देखना है, आपको सारे सवाल करने ही नहीं है, आपको 50% पेपर करना है 180 नंबर के लिए। तो आईटी एडवांस में सेलेक्ट होना, वो 3000 से 5000 की रैंक लाना इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता। हाँ, मैं मान रहा हूँ आप अगर कह रहे हो कि आपको डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट रैंक में जाना है तो फिर आपके लिए फिर सारे चैप्टर्स आपके उतने ही डेप्थ में स्ट्रांग होने चाहिए। पर जब आप सोच रहे हो 50% पेपर आपका बहुत अच्छा हो जाए तो आपके कुछ चैप्टर्स बहुत स्ट्रांग हैं, कुछ मॉडरेट है, उससे भी काम बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आईटी एडवांस के अंदर सारे क्वेश्चन क्या डिफिकल्ट आते हैं? बिल्कुल भी नहीं। वही एक इम्पोर्टेंस है कि हमको पहले 10 मिनट पेपर रीडिंग में लगा देने चाहिए। कोई आगे जा रहा है वो नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जब हम करना स्टार्ट करते हैं तो वो जब क्वेश्चन में अटक जाता है तो हम धड़ाधड़ जो इजी है वो हम करेंगे, फिर मीडियम और फिर टफ की तरफ जाएंगे, तो हमारा जल्दी भी हो जाएगा और एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि नहीं हो रहा है। नहीं तो फिर प्रेशर हो जाता है कि जो पहला ही टफ आ गया तो ये तो हुआ ही नहीं मुझसे, अब क्या, तो वो नहीं होगा। नंबर उतने ही मिलने हैं, चाहे तुम इजी क्वेश्चन कर लो चाहे टफ क्वेश्चन कर लो, तो अपना ईगो वहाँ नहीं सेटिस्फाई करना है। मैक्सिमम नंबर कहाँ से लाने हैं ये देखना चाहिए। यही मैं बता रहा हूँ कि 150 180 लाने के लिए आपको सबसे पहले पहचानने हैं कि ये सवाल तो अपने को कर लेने चाहिए, इजी मॉडरेट वाले। अच्छा, बैच में आप लक्ष्य जेई में खड़े हो, तो लक्ष्य जेई के अंदर सबसे ज़्यादा डांटता कौन टीचर था? राजवंश सर। राजवंश सर सबसे ज़्यादा डांटते थे। और सबसे ज़्यादा स्वीट कौन टीचर था जो प्यार करता था सबसे ज़्यादा? अमिताभ सर और आशीष सर भी, दोनों लोग। और राजवंश सर हमेशा डांटते थे? नहीं, वो तो बहुत अच्छे, मतलब वो बैच में जो हमारे था कभी कभी चलते रहता था, बीच बीच में पढ़ाई का उनको अगर नहीं दिखा था कि बच्चे पढ़ नहीं रहे तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते थे, तो उस बीच में वो गुस्सा करते थे। उनकी कोई बात लगी कभी आपको? नहीं, पर वो जब गुस्सा करते थे तो फिर मैं भी सैड हो जाती थी ऐसा था। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत धन्यवाद। आपकी क्लास का समय हो गया है और आप लोग अब क्लास करें, ऐसे ही बच्चों को आपसे मिलवाता रहूँगा मैं।